नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। ये तस्वीर जो देख रहे हैं इनका नाम है तुषार जाटव। मेरठ के रहने वाले हैं। इनके माता पिता इनके साथ हैं ओपी सिंह और किरण। पिता प्रोफेसर हैं, माँ लेक्चरर हैं, डीपीएस में पढ़ाई हुई है। तुषार ने कमाल कर दिया है, 500 में 500 नंबर लाया है। 10+2 में इन्होंने ऑल इंडिया टॉप किया है। लेकिन मैं इसके बहाने कुछ बात करना चाहता हूँ। जो लोग मेरिट की बात कहते हैं, तुषार अपनी पीढ़ी के दूसरे शख्स हैं जो स्कूल कॉलेज गए हैं। सोचिए, इस देश में जो मेरिट का गान राग गाते हैं वो उनकी 500 सालों से उनकी पीढ़ियां स्कूल कॉलेज जा रही है। हमारे लिए तो शिक्षा के दरवाजे तब खुले जब इस देश में अंग्रेज आए। हमारे लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल कब खुले? जब अंग्रेज आए। नहीं तो जाति की वजह से पिछले 3000 सालों से हमें दबाया गया, दबोचा गया, कुचला गया, स्कूल ही नहीं जाने दिया गया। माता सावित्रीबाई फुले 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए स्कूल जा पाए क्योंकि उनके पिता अंग्रेजों के फौज में काम करते थे। लेकिन आपके लिए तो स्कूल दरवाजे कभी बंद नहीं थे। पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही स्कूल गए, आप ही प्रोफेसर, आप ही डॉक्टर, आप ही इंजीनियर बने। और आज़ादी के बाद की ही बात कीजिए, अगर पढ़ने का मौका मिला तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। खेलने का मौका मिला तो जयपाल मिंडा ने वो गोल्ड मेडल जीत दिए। और जिसको हिटलर तक ने कहा था, मेजर ध्यानचंद, बहुजन समाज के जो हॉकी के जादूगर थे, उन्होंने देश से कभी गद्दारी नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा, मैं भारत के लिए खेलूंगा। उनको आज तक भारत रत्न नहीं मिला। राजनीति की बात आई तो 1 रुपये पैकेट में नहीं था। मान्यवर कांसीराम साहब ने इस देश में एक बड़ी पार्टी खरीदी। और सेक्रीफाइस की बात है तो लालू यादव ने आज भी जेल में सजा काट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज को समझना चाहिए, चाहे वो जगदेव प्रसाद हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, चाहे टीना डाबी हो, चाहे तुषार जाटव हो। अरे मौका तो दीजिए। हर घर से तुषार निकलेगा, हर घर से टीना निकलेगा। लेकिन आपने किया क्या? आपने जाति के नाम पर पढ़ने ही नहीं दिया, लिखने ही नहीं दिया। और जब इनके पढ़ने की बारी आई तो आपने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बर्बाद कर दिया। तुषार जाटव को बधाई दीजिए, 500 में 500 नंबर लाए हैं, फक्र है। और सोचिए, यही है मौका। 80% SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वो पैदा ही होते हैं इस काम से कि आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। हमारे लिए स्कूल के दरवाजे बंद हैं, हमारे लिए रास्ते बंद हैं। और किसी तरह से पढ़ लिखते, गिरते पढ़ते स्कूल कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो जाति पीछा नहीं छोड़ती है। हर जगह द्रोणाचार्य बैठा है जो आपको एकलव्य बन के अंगूठा काटने के लिए बैठा है। जब आप असली जातिवाद का खेल अब पावर सेंटर्स पर है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। गांव में भी जातिवाद है जहां जाति के नाम पर आपको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन असली बात जातिवाद अब हो जाता है पावर सेंटर्स पर, जहां आपके नंबर नहीं काट लिए जाएंगे। और अगर आपकी जाति सूट करती है तो आपको 20 नंबर के इंटरव्यू में 22 नंबर दे दिए जाएंगे। अशोक दास ने सही लिखा है कि तुषार जाटव के साथ भी ये सब होगा, लेकिन उनको मजबूत रहना पड़ेगा। तुषार चाहते हैं कि वो IAS बने, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। 500 में 500 नंबर आराम से दाखिला मिलेगा। लेकिन जब तुषार जाटव उनका टाइटल पता चलेगा तो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादियों की क्या हालत होती है वो समझिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुषार जैसे बहुजन समाज के लोगों को मौका मिलेगा, उनके पैरों में ताकत है, वो मेडल लाएंगे। उनके कलमों में पढ़ने की इतनी ताकत होती है, जिस बुरी स्थिति में वो पढ़ते हैं, लिखते हैं। उनको मौका तो दीजिए, तभी मजबूत राष्ट्र बनेगा, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन जो न कराए जाति इस देश में जाति नहीं है। आप कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, इंटरव्यू के नाम पर आपके नंबर काट लिए जाएंगे। आपको जाति के नाम पर डोमिनेट किया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है। PhD में सबमिशन करवाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम जाके नौकरी करो टीचर की, BEd कर लो, मास्टरी की नौकरी करो। PhD करके क्या करोगे? तो आपके चपरासी बनने से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम होता है आपके IAS बनने से, PCS बनने से, ब्यूरोक्रेट्स बनने से, बिजनेसमैन बनने से, पत्रकार बनने से, जज बनने से, बैरिस्टर बनने से। लेकिन तुषार के माता पिता को भी उनको धन्यवाद। बाबा साहब की जिस तरह से तस्वीर दिख रही, पूरा परिवार अम्बेडकरवादी परिवार है। उनके पिता प्रोफेसर हैं, माँ लेक्चरर है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरिट कुछ नहीं होती है, मेरिट जूती की नोक होती है। मेन होता है मौका मिलना। बहुजन समाज के लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता है। और अगर वो चले भी जाते हैं, अभी तो ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, अभी तो बहुजन 70 साल हुए आज़ादी के, आपने तो अभी तक रिजर्वेशन लागू ही नहीं होने दिया।
और जस्टिस काटजू जैसा आदमी जो बिना परीक्षा दिए जज बन जाता है, वो जब बात कहता है कि आरक्षण ठीक नहीं है, तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि ये कहीं भी चले जाएंगे, अमेरिका, लंदन, जज, बैरिस्टर कुछ भी बन जाए, ये इंसानी सोच नहीं सोचते, इनके अंदर जातिवाद भरा रहता है। तो तुषार जाटव ने साबित कर दिया है कि अगर मौका मिले तो जाति कुछ नहीं होता है, सिर्फ बात मौके मिलने की है। उनको मौका मिला है और उन्होंने साबित कर दिया है कि मेरिट जो है वो मौके की मोहताज होती है। अगर सबको बराबर मौका दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, तो किसी को किसी भी तरह के आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस देश की मतलब विडंबना है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चे जो शुरुआत में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो सरकारी, अभी जितने सरकारी चाहे बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड है, उसमें सब में बहुजन टॉप कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज के बच्चे बचे हैं। लेकिन जो प्राइवेट बोर्ड हैं, जो सेंट्रल बोर्ड है, CBSE है या ICSE है, उस सब में भी टॉप कर रहे हैं लोग। तुषार ने CBSE में टॉप किया है, स्टेट बोर्ड में भी लोग टॉप कर रहे हैं, और तुषार ने साबित किया है कि सिर्फ मौका की मोहताज है मेरिट। मौका मिलना चाहिए, उनके माता पिता को भी बधाई, उनको मौका मिला। DPS में पढ़े हैं तुषार, CBSE में कोई आरक्षण नहीं मिलता है भाई साहब, टॉप किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब भी इस देश के तमाम नागरिकों को बराबर का मौका मिलेगा, उसके साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, तो हर घर से तुषार निकलेगा। तो तुषार जाटव को नेशनल दस्तक की तरफ से बधाई, उनके भविष्य के लिए बधाई। बस इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने लाखों करोड़ों की जीवन बदली, आपको भी मौका मिला है, आप भी बड़े पदों पर जाइए, लेकिन पे बैक टू सोसाइटी। आज हम लोग हैं, बाबा साहब थे तो हम हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनके संविधान की रक्षा करना, ये भी हम लोग की जिम्मेदारी है। सोचिए, आज बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, जगदेव प्रसाद की लड़ाई नहीं होती, लालू प्रसाद यादव, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, मुलायम सिंह यादव का आंदोलन न हो, ऐसे लोग न हो, पासवान जी ऐसे लोग न हो, तो ये बहुजन आंदोलन का, बहुजनों का क्या होगा। तो सोचिए, आखिर हम तुषार पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उस समाज को जिसको पढ़ने लिखने से रोका गया, जिसको अछूत कहा गया, उसके जब पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है, सिर्फ 70 साल तो हुए हैं साहब, आप हमें आराम से 10 साल दे दीजिए, सारा बराबरी का रेस तो लगाइए, देखिए कैसे टॉप आते हैं, और तभी ये देश मजबूत होगा। तो तुषार, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई, आपने टॉप किया है, आपके आगे के सपने पूरे हों, आगे के लिए बधाई। और बस इसी बात से ख़त्म करूँगा कि मेरिट जो है वो मौके की मोहताज होता है। मेरिट जो है वो जूते की नोक पर, मौका तो दीजिए सबको बराबर का, तब पता चलेगा कि किसमें मेरिट है और किसमें नहीं मेरिट है। आप लोग को क्या लगता है, बहुजन समाज को स्कूली शिक्षा से दूर रखा गया, इसीलिए आज इस तरह से एक ही तुषार निकलते हैं? अगर उनको मौका दिया गया तो हर घर से तुषार निकलेगा। बस ज़रूरत है कि उनको मौका मिले, सरकारी स्कूलों को ठीक किया जाए, तब जाके हर घर से तुषार निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, संत गाडगे ने कहा था, बर्तन बेच दो, कपड़ा बेच दो, जमीन बेच दो, एक वक्त का खाना खाओ, अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजो। और बाबा साहब ने उसको प्रूफ किया है कि कलम की ताकत जो है वो हजारों तलवारों की ताकत से बड़ी होती है। जब पढ़ेगा बहुजन समाज, तभी बढ़ेगा बहुजन समाज। गुलामी की जंजीरें, लाचारी, बेबसी, गरीबी तभी आपकी खत्म होगी जब आप किताबों को अपना हथियार और सहारा बनाएंगे। और इसलिए फूले साहब की एक लाइन है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिन शूद्र कहलाए। तो इसलिए कह रहा हूँ, तुषार, हर घर से तुषार बनने की ज़रूरत है। और मेरिट जो है वो मौके की मोहताज है, और तुषार ने साबित कर दिया है कि मौका मिले तो ये जाति जिन प्रपंचों ने बनाया है, ये जाति जिन लोगों ने बनाया है, उनके मुंह पर ये जूता है कि जाति के नाम से कोई होशियार या कोई बुर्बक, कोई मेरिट वाला है, कोई डिमेरिट वाला होता है। दरअसल सारा खेल होता है इंसान को मौका मिलने का। आपके 2 बच्चे हों, एक को जंगल में भेज दीजिए और एक को सैन फ्रांसिस्को, और 20 साल बाद बुलाइए, तब पता चलेगा मेरिट क्या होता है। इसलिए कह रहा हूँ, इंसान बनिए, जातिवाद का जहर अपने अंदर से निकालिए, संविधान को मानिए और सबको बराबर का मौका तो दीजिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? बधाई तो बनती है, आप सबको टूट कर बधाई देनी चाहिए। बहुजन समाज के हिस्से में
खुशी की खबरें कभी कभी ही नसीब होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।